अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपका किचन नमी में। जी, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये सिगार रोल, जो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है और जितने भी डोंट एंड डूज़ हैं वो भी हमने इसके अंदर बताया है कि आपने किस तरीके से इसको करना है। हम इसीलिए वीडियो हमारी लेंथी होती है कि हम आपको जो है ना इसके अंदर सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताते हैं कि आप जिस तरह की रेसिपी हमने बनाई है आपकी भी रेसिपी ही बिल्कुल वैसी ही बने। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, ये देखिए सिगार रोल के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 पाव हड्डी वाला गोश्त, जिसको हमने डिबोन करवा लिया है, बोनलेस। ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है। आप भी कोशिश कीजिए ब्रेस्ट के बजाय आप जो है ना जो थाई पार्ट होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी पक भी जाता है। तो ये हमने यहाँ पर लिया है 1 पाव। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर कुटी हुई, और 1 टीस्पून इसके अंदर हम पिसी हुई लाल मिर्च को शामिल करेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी प्याज, इस तरह से हमने इसको चॉप कर लिया है। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा, जिसको हम ऐसा तोड़कर इसमें शामिल कर देंगे। इसको अब हम चॉपर में चॉप कर देंगे। जी, अब इसको हम चॉप कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। ये देखिए, हम इसे हाथ की मदद से इस तरह चेक कर लीजिए। हमें इसको बिल्कुल पेस्ट बनाना है। अब हम इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर भर देंगे। ये देखिए, हमने सिगार का जो पेस्ट तैयार किया था इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी, और बाकी आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी, क्योंकि हमारा गोश्त पहले से निकला हुआ धोकर हमने रखा हुआ था, तो इसमें जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया था। और अगर आप फ़ौरन धोकर ही पेस्ट बनाएंगे तो आपको हो सकता है कम पानी इसमें शामिल करना पड़े। तो आप देख लीजिएगा इतना हमें इसमें पेस्ट बनाना है कि आराम से पाइप हो सके, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर होगा तो ये आपसे पाइप नहीं होगा सिगार के अंदर। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका गोश्त बिल्कुल खुश्क है तो इसके अंदर आपने आधा कप पानी शामिल करना है, और अगर खुश्क नहीं है, आपने धोकर फ़ौरन ही इसको पेस्ट बनाया है, कीमा बनाया है, तो फिर इसके अंदर कम पानी शामिल किया जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर हमने पानी शामिल कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको हाथ से बताती हूँ। देखिए इतना पतला ये पेस्ट होना चाहिए। आप इसको फिर पाइप में डाल के चेक कर लीजिए। अगर ये पाइप आसानी से हो तो ठीक है। अगर फिर भी आपको मुश्किल हो पाइप करने में सिगार के अंदर, तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल कर लीजिए। चलिए अब इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। ये देखिए, इसमें अब हम अपने पाइपिंग बैग के अंदर इसको जो हमारा मिक्सचर रेडी किया था इसको अब इसलिए हम शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए हमने लेनी है इस तरीके से चकोर पट्टियाँ बॉन्टॉन की जो मिलती है, ये हमने ले लिया है। और आपने क्या करना है, इसको सेंटर से इस तरीके से हम यूँ कट कर लेंगे और इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनको हाफ में कट कर लिया। अब इनको हम रैप करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने लिया है 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर आटा लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पहले पानी मिक्स करके इसको मिक्स करेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो जाए। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के से। देखिए, इसके अंदर हम और पानी शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर हमने ले ली रोल पट्टी। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसकी यहाँ पर एक साइड पे इसकी एक एज पर हम जो है ना इस तरीके से ये पेस्ट लगा लेंगे। यहाँ पर हमने ये लगा लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने स्टिक ली है, देखिए ये शास्त्री की, ये मेरे पास पाइप रखा हुआ था जो केक के अंदर होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। तो आपके पास अगर शास्त्री की स्टिक हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इसको टर्न करेंगे, इसके ऊपर रखकर इसको टाइटली ऐसे आपने घुमाते जाना है, और इस तरीके से आपकी ये रोल जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा सिगार। और इसके अंदर से फिर आप इस तरीके से पाइप को वापस बाहर खींच लीजिए। ये आपके सिगार बिल्कुल रेडी। नाज़रीन, ये देखिए हमारा सिगार बिल्कुल रेडी। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटर से कट करके इस तरह से बीच में 2 बना लेंगे। अब इसको हम पाइपिंग बैग में जो हमने मिक्सचर रेडी किया था
और इसको अब हम यहाँ पे देखिए, आपने इस तरह से इसमें इसको रखना है और इसको अच्छे से दबा कर आपने इसको पुश करना है कि आपका जो मिक्सचर है वो अंदर तक फिल हो जाए। और आपने जब एक दफ़ा इसमें इसको इंसर्ट कर दिया तो आपने बाहर नहीं निकालना, वरना फिर आपको बहुत मुश्किल होगी दोबारा से। ये देखें यहाँ पर हो गया। अब ये देखें बाकी का जो थोड़ा हमारा आधी साइड बची वो अब हम इस साइड से फिल कर लेंगे। आपने अच्छे से दबाना है ताकि मिक्सचर जो है ना अंदर तक चला जाए। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से भर चुका है। अब इस तरीके से हम अपने ये सारे सिगारों को तैयार कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे सिगार सारे रेडी हो चुके हैं। इसको अब हम कर लेंगे फ्रीज़ करने की ये देखिए इसको आप 1 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। अरे यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने सिगार रोल्स को फ्राई कर लेंगे। और आँच हमने बिल्कुल धीमी रखनी है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल कच्चा है। तो ऐसा क्या होगा कि वो बाहर से तो बिल्कुल डार्क हो जाएंगे और अंदर से जो हमारी स्टफिंग है वो कच्ची रहेगी। नाज़रीन, ये देखिए हमारे सिगार बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जो उसके अंदर का चिकन का कीमा था वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इनको इस तरीके से निकाल लेंगे और अच्छे से स्ट्रेनर में, और पहले सबसे पहले हम ऑयल को स्ट्रेन करेंगे और फिर इसके बाद ये देखिए हम अपने सिगारों को प्लेट में निकाल लेंगे। नाज़रीन, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे सिगार रोल बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची। ये बिल्कुल अंदर तक पके हुए हैं। बस आपने क्या करना है, इसी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा स्लो आंच के ऊपर पकाना है ताकि इसके अंदर का जो कीमा है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए, गल जाए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।